जय श्री राम दर्शकों, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माता शैलपुत्री पर उनकी कथा और उनकी पूजा विधि क्या है, उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। जो हमारी प्रथम माता है, प्रथमम शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री, इनकी कथा क्या है, इन्हें क्या प्रिय है, इन सभी विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, माता शैलपुत्री की पूजा करके व्यक्ति मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। उसके मन में जो इच्छाएं होती, सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली मेरी माँ जगदम्बा है। जो मेरे माँ के भक्त हैं, माँ का नाम लेते ही उनका हृदय अद्भुत प्रेम से भर जाता है। उनके मन में माँ से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। किस प्रकार वो माता के दर्शन को पाएं, और प्रायः हम सभी लोग माँ के अनेक धामों में जा कर के माँ की दर्शन करते हैं और माता को प्रणाम करते हैं। माँ को यथाशक्ति भोग प्रसाद लगा करके उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप मुझे अपना दर्शन देने की कृपा करें और माँ मनोवांछित फल प्रदान करें। सर्वप्रथम आइए सुनते हैं कथा माता शैलपुत्री। पुराणों की माने तो एक समय की बात है, माता सती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उसी समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करा और ऐसा विशाल यज्ञ, उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु शंकर भगवान को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। जब नहीं बुलाया है तो माता सती और भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और उनके ऊपर से देवताओं के विमान जाने लगे। जब कैलाश पर्वत से, तो माता सती ने पूछा कि हे प्रभु, ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने जवाब दिया है, हे देवी, ये सारे विमान आपके पिताजी के यहाँ कनखल हरिद्वार में जा रहे हैं, जहाँ पर आपके पिताजी ने बहुत ही सुंदर यज्ञ का आरंभ किया है और यज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी देवी देवता वहीं जा रहे हैं। तो माता सती बोली, प्रभु फिर तो हमें भी चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जो जाहि बिना बुलाए भली नहीं बात हमारी नहीं। जो बिना बुलाए जाता है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, यदि दुख की घड़ी हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु सुख में बिना बुलाए कभी जाना नहीं चाहिए, अन्यथा उसे अपमान के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। माता सती बोली, प्रभु हो सकता है पिताजी ने संदेशा भेजा हो, कहीं रास्ते में रह गए हो, ना आया हो। भगवान शिव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता देवी, अगर उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा होता तो हमारे पास बुलावा अवश्य आता, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। परंतु माता सती जिद करने लगी कि नहीं, आप जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन मेरे पिताजी का घर है तो मैं तो जाऊंगी। जब इस प्रकार से बार बार आग्रह करने लगी, भगवान शिव नहीं बोले और माता सती चल पड़ी। जब माता सती आई है, दक्ष के यहाँ जब पहुंची तो भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहने मुस्कुराती हुई मिली, सादर भले मिली एक माता। जो उनकी माँ थी, माँ ने उन्हें गले से लगाया और कहा, हे बेटी, तू बड़े दिन बाद आई, और नाना प्रकार की हाल चाल पूछा उनसे, सभी संबंधियों सारी हाल पूछी। माता ने बहनों की हंसी ठिठोली पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब यज्ञ की तरफ गई हैं तो यज्ञ में छोटे छोटे देवी देवताओं का भाग था, लेकिन शंकर भगवान का कहीं से कहीं तक भाग नहीं मिला, जिससे माँ रुष्ट हो गई। माँ ने दक्ष को श्राप दिया, अरे दक्ष, तू इतना निर्दयी हो गया, इतना घमंडी हो गया, अरे तू बड़े सभी देवी देवताओं को, छोटे छोटे देवी देवताओं को ग्रास दे रहा है, लेकिन महादेव का भाग कहीं तक नहीं है। मैं अपना अपमान तो सह सकती हूँ, लेकिन अपने पति का अपमान कदापि नहीं सह सकती हूँ। ये मेरा शरीर तुमसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को आज ध्वस्त कर देती हूँ। और माता क्रुद्ध होकर के योगाग्नि में अपने शरीर को ध्वस्त कर लिया। कहते हैं जब उन्होंने शरीर को ध्वस्त किया तो मरते समय सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने भगवान हरि से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं जब भी जन्म लूं तो मुझे शिव ही मिले। ऐसी भावना से माँ ने जब प्राण को त्यागा तो वही माता सती हिमाचल के यहाँ जन्म ली, जिनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो इस प्रकार माता शैलपुत्री कथा है। जो व्यक्ति माता शैलपुत्री की पूजा करता है, माता शैलपुत्री की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और उसका कल्याण होता है।
प्रिय दर्शकों, अब प्रश्न यह उठता है कि माता की पूजा कैसे करें। माँ की पूजा करने के लिए आपको नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान इत्यादि करके शुद्ध हो जाना है और शुद्ध होने के बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें और वहां पर माता की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करके कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद रोली, चावल, कलावा, गंध, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि, पान इत्यादि सारी सामग्री पूजन की लेकर के माँ के सन्मुख बैठ जाएं और माँ की विधिवत पूजा करके आरती करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और भोग लगा करके माता से प्रार्थना करें, हे माता, आप सदैव हम पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें और हमारा कल्याण करें। इस प्रकार यदि आप माँ की पूजा करते हैं तो आपके मन की कामना अवश्य पूर्ण होगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरे द्वारा बताई गई कथा आपको, सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।